अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों। मशहर बदायूनी के इस खूबसूरत शेर के साथ मैं सौरभ एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ द अर्बन कवि का ये पॉडकास्ट। ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पर हम बात करते हैं कविताओं के बारे में, नज़्मों के बारे में, उनसे जुड़े कुछ जज्बातों के बारे में। और इस सिलसिले में हमेशा की तरह मेरा साथ देती हैं मेरी बड़ी बहन संगीता जी। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ। नमस्ते दोस्तों और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हर बार जैसे आपको पता है कि हम एक थीम के साथ थीम के बारे में बात करते हैं या किसी शख्सियत के बारे में बात करते हैं। आज जिस जज्बे के बारे में हम बात करेंगे, ऐसा कहते हैं कि उस जज्बे में दुनिया कायम है। तो हम बात करेंगे आज उम्मीद के बारे में। आज हम बात करेंगे कि कैसे उम्मीद जो है इंसान को परस्पर आगे चलने में मदद करती है। कठिन परिस्थितियों में जब स्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं होती, जब स्थितियाँ इतनी हमारे फ़ेवर में नहीं होती हैं, तो किस तरह से इंसान का ढाढ़स बना रहता है, किस तरह से इंसान अपने आप को चलने पर कार्यरत रखता है। इसके बारे में हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से अलग-अलग कवियों ने किस तरह से अपनी कविताओं में इस जज़्बे को उतारा है। और हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो कविताएँ आज हम लेके आए हैं आपके लिए, उससे अलग-अलग पहलू निकल के आएँ, उम्मीदी और नाउम्मीदी दोनों के। तो इससे पहले मैं कुछ हम लोग शुरुआत करें, संगीता जी, जब सभी के जीवन की तरह मुझे मालूम है कि आपके जीवन में भी बहुत सारे उतार-चढ़ाव रहे हैं। तो किस तरह से आपने अपना इस ढाढ़स बनाए रखा और ये जो ज़िंदगी का कह सकते हैं एक सीसॉ है, जो ऊपर-नीचे चलता रहता है, इसमें क्या चीज़ थी जो आपको उम्मीद देती थी हमेशा? बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा सौरभ और जैसे तुमने कहा, ज़िंदगी में कई कठिन परिस्थितियाँ आई हैं। जब लगता था कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है या नहीं होगा। बहुत सारे पहलू होते हैं जो हमें उम्मीद देते हैं उस वक़्त पर उस समय मेरी ज़िंदगी में अ, बहुत बड़ा पहलू कविताएँ और किताबें थीं। तो मुझे याद है कि उस समय मैं काफ़ी मतलब जिसे हिन इंग्लिश में सेल्फ हेल्प की किताबें कहा जाता है, पढ़ा करती थी, जिसमें लोग बात करते थे कि किस तरह से उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया। और एक कविता जो मुझे याद आती है, हमें स्कूल में सिखाई गई थी थक कर बैठ गए क्या भाई, मंज़िल दूर नहीं है। वो भी कभी-कभी खुद को कहती थी। अ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है, ये काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोगों के साथ होती है। और जैसे हम बचपन में जब कहते हैं ना कि भूत का डर अगर लगे, तो हनुमान चालीसा पढ़ लो। तो वही होता है ज़िंदगी में अलग-अलग भूत होते हैं, हनुमान चालीसा बदल जाती है, लेकिन हम हर डर से सामना करने के लिए किसी ऐसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं या आकर्षित होते हैं, जो हमें सुकून देती है ज़िंदगी में। और मेरी ज़िंदगी में कविताओं का एक बहुत बड़ी जगह रही है, उस कठिन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि स्कूल की कविताओं के बारे में बात की, तो एक लाइन मुझे भी याद आ गई कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है मेरे महज़ ज़िंदगी। संघर्षी, बिल्कुल सही कहा तुमने। और उसी में आगे एक्चुअली एक लाइन है कि जिसने प्रणय पाथे माना, जीत उसकी ही रही। और ये लाइन मैं आज तक खुद को दोहराती हूँ कभी-कभी, जिसने प्रणय पाथे माना, जीत उसकी ही रही। बिल्कुल। कुछ-कुछ लाइनें होती हैं जो हमेशा आपके साथ इस तरह से घर कर जाती हैं दिमाग और दिल में कि वो अलग-अलग परिस्थितियों में याद आती है और वही बिल्कुल, का एक स्रोत भी बन जाती है। बिल्कुल सौरभ। और इसी थीम पर, उम्मीद पर मैंने कुछ दिन पहले एक कविता पढ़ी थी जो मुझे बिल्कुल मेरे मन को छू गई और मुझे जैसे तुमने पिछली ज़िंदगी की बात की, तो उस ज़िंदगी का एक रिफ्लेक्शन मुझे उस कविता में दिखाई दिया। तो मैं तुम्हारे साथ वो कविता शेयर करती हूँ। शायद इन कवि के बारे में हमने पहले भी बात की है। अरुण कमल जी अरुण कमल जी की कविता है, कविता का शीर्षक है उम्मीद। तो मैं सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है उम्मीद, कवि हैं अरुण कमल। स्वागत आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि हर साल बाढ़ में पड़ने के बाद भी लोग दियारा छोड़कर कोई दूसरी जगह क्यों नहीं जाते। समुद्र में आता है तूफान, तटवर्ती सारी बस्तियों को पोंछता वापस लौट जाता है और दूसरे ही दिन तट पर फिर
बस जाते हैं गाँव। क्यों नहीं चले जाते ये लोग कहीं और? हर साल पड़ता है मुआर, हरियरी की खोज में चलते हुए गाँवों के खुर, धरती की फाँट में फँस-फँस जाते हैं। फिर भी कौन इंतज़ार में आदमी बैठा रहता है द्वार पर। कल भी आएगी बाढ़, कल भी आएगा तूफ़ान, कल भी पड़ेगा अकाल। आज तक मैं समझ नहीं पाया कि जब वृक्ष पर एक भी पत्ता नहीं होता, झड़ चुके होते हैं सारे पत्ते, तो सूर्य डूबते-डूबते बहुत दूर से चीत्कार करता, पंख पटकता, लौटता है पक्षियों का एक दल, उसी ठूँठ वृक्ष के घोंसलों में। क्यों? आज तक मैं समझ नहीं पाया। वाह! क्या खूबसूरत कविता के साथ शुरुआत हुई है। बहुत मुझे ही लगता है कि बहुत ही सरल भाषा में मुझे लगता है इससे बेहतरीन उम्मीद की एक डेफ़िनेशन शायद हो नहीं सकती। शायद ही नहीं होगी और जो ज़िंदगी की ज़िद है, जीने की जो ज़िद है कि वो जो ज़िद उन्होंने निकाल के लाई है बहुत ही सरल शब्दों में जैसे हमने कहा, तो बिल्कुल, बहुत ही मतलब मुझे बहुत पसंद है ये कविता। बिल्कुल और जिस तरह से आप देखिए कि एक त्रासदी की बात कर रहे हैं कि अकाल पड़ता है और ये आती है, लेकिन उसके बाद भी ये जो जीने की ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो बना रहता है इंसान का और इंसान लौट के आता है उसी बंजर ज़मीन पे, उसी अकालग्रस्त इलाके में। और फिर से नई बस्तियाँ बसती हैं, फिर से नए लोग रहते हैं। और यहाँ पर अगर अंडरलाइन बात करें जो उम्मीद की बात हो रही है कि उस उम्मीद के साथ आते हैं कि हाँ, जीवन में कुछ कठिन रहा, कुछ चीज़ें थी जो क्षणिक भर के लिए हमें इधर से उधर कर गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने हमें हमारी पूरी उम्मीद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल, यही उम्मीद है जो इंसान को वापस लाती है और यही उम्मीद है जो जो घरें जो घर, खेत, आबाद सब करती है। बिल्कुल और मुझे लगता है एक सबटेक्स्ट कविता का जो है कि उम्मीद के साथ एक घर से जो जुड़ी हुई है बात, कि घर बस जाने की उम्मीद या जिसे हमने घर बनाया था, वो जब उजड़ गया तो वही घर बनाने की उम्मीद जो है, तो वो मुझे लगता है कविता का एक सबटेक्स्ट है जिसके ऊपर थोड़ा ध्यान जाना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से वो कहते हैं कि लौटता है पक्षियों का एक दल, उसी बिल्कुल, वृक्ष के घोंसले में, हाँ, क्यों? और ये जो सवाल के साथ छोड़ा है कि क्यों? और यही सवाल है जो पढ़ने वाला जो अपनी 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 समझ के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकता है कि क्यों आता है इंसान, वो हुँ, उम्मीद का क्या फैक्टर। और जब हम उम्मीद की बात करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम उम्मीद जैसा आपने शुरुआत में कहा कि हम अलग-अलग स्रोत होते हैं हमारे लिए, अलग-अलग चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम उम्मीद तलाशते हैं, जहाँ पे हम हौसला तलाशते हैं, जहाँ से हम जीने का, उठ के दोबारा लड़ने का जो एक जज़्बा है, उसकी तलाश करते हैं। और वो कई बार ऐसा होता है कि हम अक्सर उस जज़्बे को अपने अंदर तलाशते हैं, जैसा कि लोग कहते हैं कि उस हिम्मत को अपने अंदर ढूँढना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें दूसरों को देख के एक जज़्बा मिलता है, दूसरों को लड़ते देख, दूसरों को जूझते देख, एक उम्मीद मिलती है और एक साहस मिलता है कि हम ही कर सकते हैं और हम ही इस कठिन परिस्थिति से गुज़र सकते हैं। तो इस इमोशन को दर्शाती हुई एक कविता मुझे याद आती है, मेरे बहुत ही प्यारे कवि अ विनोद कुमार शुक्ल साहब की। बिल्कुल, इनका ज़िक्र हम पहले भी कर चुके हैं मेरे ख़्याल से और इनकी हम हमेशा इस बात पे ज़ोर देते हैं कि सादा लिखना जो सिम्प्लिसिटी है पोएम्स की और जो सादा शब्दों में अपनी बात को कहने का जो एक एक स्किल है, वो बहुत ही अलग है और बहुत ही मुश्किल है। तो वैसे ही एक कवि हैं जो बहुत ही सादा शब्दों में अपनी बात कहते हैं और सरल व्यक्ति भी हैं बहुत और तो मैं आपके साथ ये कविता शेयर करूँगा। इसका इसका टाइटल है हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। हाँ, बिल्कुल, स्वागत है। तो पेश है हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, विनोद कुमार शुक्ल। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़ कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे,
साथ चलने को जानते थे। क्या बात है! बहुत खूब। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा कविता तुमने शेयर की हमारे साथ सौरभ, बहुत ही खूब। तुमने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में हम बात कर चुके हैं। मुझे लगता है उनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है शायद। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस इस कविता में आप देखिए कि उनकी सादगी कितना निकल के आ रही है कि कुछ पंक्तियों में, कुछ लाइन्स में उन्होंने एक जो मैंने जज़्बे की बात की कि इंसान दूसरे को देखकर या दूसरे को किस तरह का हौसला देता है या ये जो एक एम्पैथी का एक इमोशन है जो रेज़ोनेट करता है हमारे साथ दूसरे की परिस्थिति समझने का, उसको हौसला देने का, ये कविता के माध्यम से जितनी खूबसूरती से दर्शाया जा सकता है, वो काम विनोद कुमार शुक्ल साहब ने बड़ी सफलता के साथ किया है। बहुत, बहुत, बहुत खूब। और अगर इसी चीज़ को इन्होंने जो इमोशन अभिव्यक्त किया इस कविता में, उसी चीज़ को अगर हम कविताओं या किताबों या कहानियों के साथ लेके जाते हैं, तो जैसे ज़िंदगी में नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हम किसी को मिलें, जो हताशा को जानता है और हमारे सामने हाथ बढ़ा रहा है। शायद वो चरित्र हमें किताबों में मिले और मुझे लगता है कि इस कविता के ज़रिए विनोद कुमार शुक्ल जी ने हमारी तरफ वो हाथ बढ़ाया है। बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत अच्छी बात कही और बिल्कुल सही कहा और यही कारण है कि लोग अपनी जैसा आपने शुरुआत में कहा कि आप कविता अपनी किताबों और कविताओं में साहस ढूँढती थी उस साहस का स्रोत ढूँढती थी। वैसे ही अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। कोई कुछ लोग फ़िल्मों में विलेन को पिटता थे एक 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 वो उम्मीद मिलती है उनको एक मिलती है कि हाँ, हमारी सच्चाई पे जीत होगी एक दिन या सच या बुराई हारेगी। या किसी को कविताओं के थ्रू, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू, तो अलग-अलग स्रोत हैं लोगों के और बस उम्मीद यही रहती है कि हाँ, जिसको जिस टाइम पर वो स्रोत चाहिए वो उस समय मिले उसे। मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल तुमने सही कहा। और मैं तो कहती हूँ कि जिसको जो चीज़ छू जाए ना, भले ही वो जिसे हम कभी-कभी मज़ाक में कह देते हैं, "अरे! ये तो मसाला फ़िल्म है।" मैं तो कहती हूँ कि अगर मसाला फ़िल्म है, अगर किसी को छू गई, तो उसके लिए वही आर्ट है। हम आर्ट की परिभाषा तय करने वाले कोई यहाँ पर जज नहीं है। जो बिल्कुल। हमारे मन को छू जाए जिस समय ज़िंदगी में, वही आर्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल और यही कारण है कि हम एज़ ह्यूमन रेस हम लोग किस तरह से सुपर हीरोज़ की मूवी से भी इतना एसोसिएट कर जाते हैं क्योंकि हम एक एक लार्जर दैन लाइफ़ सुपर हीरो देखना चाहते हैं और वो लड़ता हुआ देखना चाहते हैं, उसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं और वो बिल्कुल, हमारे को कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट करता है सोसाइटी में कि हाँ, हम भी हर प्रकार की विपरीत स्थिति से लड़ के जीत जाएँगे जीत आखिरी में। जाएँगे। तो जितना उम्मीद की बात करते हैं, उतना ही उसके साथ ऑफ़ कोर्स एक जुड़ा हुआ जो पहलू है, वो नाउम्मीदी का भी है, कि नाउम्मीदी अ, में इंसान किस तरह से सोचता है या किस तरह से डिप्रेस हो जाता है और उसके बाद जब हम बात करते हैं उनकी उस मोटिवेशन के बारे में और उसको हम बार-बार ये चीज़ देते हैं कि नहीं उठ खड़े हो या चलना है या बढ़ना है आगे, तो कैसे उसको एक घृणा-सी होती है या एक एक खींच क्या सी होगी। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि खींच सी होती है, कि इरिटेशन सी। ये बहुत सही इस या जो शब्द मैं ढूँढ रहा था बिल्कुल, तो इस इमोशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सौरभ तुमने सही कहा और ज़िंदगी इतनी सरल नहीं होती है या ज़िंदगी कोई कम सिनेमा नहीं होती है कि एक बार उम्मीद मिली और फिर लड़े और फिर जीत गए। बहुत लोग लड़ते भी हैं मगर हार भी जाते हैं। तो ये बात हमेशा हमें अपने ज़ेहन में रखनी चाहिए और कवि एक मैं तुम्हारे साथ कविता शेयर करती हूँ, जो जैसे उम्मीद जो होती है वो एक तरह का जैसे हम मान लो कि रेगिस्तान में चल रहे हैं और दूर जैसे लगता है कि पानी का मिराज है, वही है, कभी-कभी ऐसा लगता है। तो उस जो मिराज है जो, हमें लगता है कि पानी है मगर नहीं है, उस चीज़ के बारे में, उस इमोशन को एक्सप्रेस करते हुए ज़िया फ़तेह आबादी साहब ने एक नज़्म लिखी है जिसका शीर्षक है उम्मीद, तो वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। तो शुरू करती हूँ, कविता का नाम है उम्मीद, कवि हैं ज़िया फ़तेह आबादी। तू बनाने मुझे आई है, चली जा, जा भी, तेरी बातों में ना आऊँगा कभी, तेरी बातों ही में तो आकर हुआ हूँ बर्बाद। छोड़ पीछा मेरा कमबख्त कमीनी बदखू, ज़िंदगी मेरी अज़ीरन हुई है तेरे कारण। तू मेरे पीछे चली आती है, दिन हो कि हो रात, बादो बारा में भी पाता हूँ तुझे साथ अपने।
और जब तू है मेरे साथ तो फिर वाकई मेरी मंजिल हुई जाती है पहुंच से बाहर। तेरी नगमों की मधुर तानों में खो जाता हूँ, शोरिश जीत से बेफिक्र सा हो जाता हूँ। तुझको मनहूस अदा हाय तबस्सुम की कसम, बिजलियां खिरमन ए दिल पे न गिरा मेरे और गिरा, मेरे अश्कों को ना दावत दे उमड़ाने की। तेरे चेहरे से उतर जाए जो गाज़ी की ये तह, देखना तुझको गवारा न करे आँख कभी। तेरे रंगीन और हंसी सपने हैं, मकर और फरेब। जिंदगी तल्ख हकीकत है, तो फिर तल्ख सही। क्या बात है! क्या बात है! कवि का गुस्सा है उम्मीद के ऊपर। जी, वो कोस रहे हैं जी भर के कि तू चली जा मेरे यहाँ से, क्योंकि तेरे कारण मैं जिंदगी की तल्ख हकीकत को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, पहचान नहीं पा रहा हूँ, अपना नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल। और ये जो ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं कि जहाँ पर जैसा वो कह रहे हैं कि अगर तल्ख़ है तो तल्ख़ ही सही, ज़िंदगी की अगर तल्ख़ हकीकत है तो। कैसे किस तरह से वो नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि उम्मीद जो है या कह सकते हैं फ़ॉल्स होप जो है वो मेरी एक एक भली तल्ख़ ज़िंदगी पर लेकिन किस तरह का वो पिक्चर डाल रही है और उसको उसको भगा रहे हैं। हाँ। या उसके साथ वो जो उनका ये एक्सप्रेशन है कि हमेशा जैसा हमने शुरुआत में कहा कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जब हम उम्मीदी की बात करते हैं, उम्मीद की बात करते हैं, तो वो सबके लिए वैसे ही रास आए अ, जैसी आनी चाहिए। बिल्कुल, और उम्मीद की बात हम कर नहीं सकते बिना नाउम्मीदी की बात किए। तो वो बिल्कुल जुड़वा बहनें हैं, साथ-साथ ही आती हैं जब भी आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जैसा कि रोशनी क्या है अगर अंधेरा की एब्सेंस नहीं है, तो उस तरह की बात हो गई वो। तो बहुत ही खूबसूरत एक नया एक अलग पहलू है इसका उम्मीदी का और बहुत ही खूबसूरत शब्दों में ज़िया फ़तेह साहब ने इसको दर्शाया है। तो तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से थोड़ा-सा उम्मीद की तरफ ले जाते हैं कारवां को और एक ऐसे शायर, एक ऐसे गज़लकार जो जो मेरे ख़्याल से जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके गज़लों से वाकिफ़ हैं। कैफ़ी आज़मी साहब, उनकी एक कविता मुझे याद आती है, उनकी एक नज़्म याद आती है चरागा। चरागा नज़्म है थोड़ी-सी आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा लाइट अ, फ्लेवर है इसका और इतनी सीरियस नहीं है बाकी कविताओं की तरह के। बट आप ज़रूर पसंद आएगी, एक नया फ्लेवर देती है जिस जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पेश करता हूँ चरागा, हुँ, हुँ। कैफ़ी आज़मी साहब की। एक दो ही नहीं 26 दिए, एक-एक करके जलाए मैंने, एक दिया नाम का आज़ादी के। उसने जलते हुए होठों से कहा, चाहे जिस मुल्क से गेहो माँगो, हाथ फैलाने की आज़ादी है। एक दिया नाम का खुशहाली के, उसके जलते ही ये मालूम हुआ, कितनी बदहाली है। पेट खाली है, मेरा जेब खाली है। एक दिया नाम है यकज़हीती के, रोशनी उसकी जहाँ तक पहुँची, कौम को लड़ते झगड़ते देखा। माँ के आँचल में है कितने पैबंद, सबको एक साथ उधड़ते देखा। दूर से बीवी ने झल्ला के कहा, तेल महँगा भी है मिलता भी नहीं, क्यों दिए इतने जला रखे हैं? अपने घर में ना झरोका न मुंडेर, ताक सपनों के सजा रखे हैं। आया गुस्से का एक ऐसा भी झोंका, बुझ गए सारे दिए। हाँ मगर एक दिया नाम है जिसका उम्मीद झिलमिलाता ही चला जाता है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। जैसा तुमने कहा उम्मीद की तरफ हमारा कारवां मुड़ गया। और कवि ने जिस नोट पर बात खत्म की। बिल्कुल। और क्या जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा-सा लाइट फ्लेवर है और कि बाकी सारे चिराग तो उन्होंने भले ही बुझा दिए, लेकिन एक ऐसा चिराग जो जलता रहा और जलता रहना चाहिए, वो है उम्मीद का। क्योंकि एक एक यही जज़्बा है जो हमें आगे बढ़ते रहने का, जीने का, मुश्किलों से लड़ने का हौसला देती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि उसका चिराग जलता रहे। तो दोस्तों आज हमने बात की उम्मीद पर हमने बात की हौसले पे। आपको
मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोशिश पसंद आई होगी, जो हमने ग़ज़लें और नज़्में आपके सामने जो कविताएँ रखी अ, वो आपको पसंद आई होंगी। उम्मीद है कि अलग-अलग फ्लेवर्स निकल के आए होंगे इस जज़्बे के। तो संगीता जी आप क्या कहना चाहेंगी? बस मेरे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों और अगर आपकी कोई पसंदीदा कविता या ग़ज़ल हो, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और हमेशा उम्मीद बनाए रखें, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। बिल्कुल, तब तक आप लोग सब सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार। हम भी उम्मीद करते हैं आप अगले इस हफ़्ते हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। बिल्कुल और इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्ते।